हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो सभी लोग। आज हम करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 6 विच इज टिश्यू। तो हमने देखो पिछले वीडियो में सेल के बारे में पढ़ा था कि सेल क्या होता है, सेल की डिस्कवरी किसने की, सेल ऑर्गेनेल के बारे में पढ़ा था। तो हम बात करने वाले टिश्यू के बारे में, यानी ग्रुप ऑफ सेल परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन, उसे हम टिश्यू कहते हैं, है ना। मतलब सेल के ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टिश्यू को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। तो ग्रुप ऑफ सेल परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन एक ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स जो सेम फंक्शन परफॉर्म करते हो, ठीक है। जैसे हमारे जो स्टमक के सेल्स हैं वो क्या करते हैं, डाइजेशन का काम करते हैं, है ना। देन हमारी लंग्स के सेल क्या, रेस्पिरेशन। मतलब ऐसे ऐसे जो सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं ग्रुप ऑफ सेल, ठीक है। अब देखो हमने देखा था सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, एंड ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बनता है, ठीक है। तो हमने सेल के बारे में देखा, अब हम टिश्यू के बारे में देखने वाले हैं। तो देखो पहले प्लांट टिश्यू देखेंगे, देन विल टॉक अबाउट द एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू देखो, प्लांट टिश्यू सिंपल सा ही माइंड मैप है, वैसे याद कर लेना, इसे इंपॉर्टेंट है। देखो प्लांट टिश्यू में दो टाइप होते हैं, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक होते हैं जो अभी बच्चे होते हैं, मतलब जो भी जिनका मतलब जो ग्रोथ परफॉर्म करते हैं, एंड परमानेंट होते हैं जिनकी ग्रोथ ऑलरेडी डेवलप्ड होती है, ठीक है। तो मेरिस्टेमेटिक देखा, मेरिस्टेमेटिक वो जो ग्रो कर रहा है, अभी हम इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे। तो मेरिस्टेमेटिक में तीन टाइप होते हैं, एपिकल मेरिस्टम, लैटरल मेरिस्टम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टम। देन परमानेंट में होते हैं सिंपल और कॉम्प्लेक्स। परमानेंट में सिंपल के अंदर आते हैं पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्केलेन्काइमा। कॉम्प्लेक्स के अंदर आते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। एंड पेरेन्काइमा के अंदर आते हैं क्लोरेन्काइमा, एरेन्काइमा। कुछ भी नहीं है, जितने बड़े बड़े नाम है उतने इनके छोटे छोटे फंक्शन है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट टॉपिक विच इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो बेसिकली ग्रोथ पे फोकस करते हैं, छोटे छोटे साइज, मतलब जो स्मॉल सेल का जो साइज़ होता है वो छोटा होता है, इनके अंदर वैक्यूल नहीं होता, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। मतलब जैसे सेल होता है इनके बीच में थोड़ा बहुत गैप होते हैं ना, तो इनके बीच में इंटरसेलुलर यानी सेल के बीच में इनमें गैप नहीं होता। और जो सेल वॉल होती है उनकी वो पतली होती है, थिन होती है। देन परमानेंट टिश्यू की बात करते हैं, तो ग्रोथ नहीं होती, मैं बोल चुकी। परमानेंट बड़े बच्चे होते हैं, 8 छोटे बच्चे होते हैं मेरिस्टेमेटिक, ठीक है। तो इनमें ग्रोथ नहीं होती, लार्ज सेल होते हैं, इनके वैक्यूल होता है, इंटरसेलुलर स्पेस होता है, थिक या फिर थिन सेल वॉल होती है, ठीक है। इंटरसेलुलर स्पेस में तो बता चुकी हूँ। देन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करते हैं, एपिकल, लैटरल और इंटरकैलरी कैलरी तीन होते हैं। देखो ये हमें मिलते हैं टिप पे, रूट, स्टेम, लीव्स इनकी। तो ये रूट और शूट को लंबा होने में हेल्प करते हैं, और इस मतलब जो ऐसी काइंड की ग्रोथ होती है उसे हम प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं, ग्रोथ कहते हैं, ठीक है। देन लैटरल की बात करते हैं, तो ये रूट और स्टेम में होते हैं, इसको थिकन करने, मतलब जो मोटापा ना इसका, उसको जो है उसको हेल्प करते हैं, उसको थिकर बनाने में, ठीक है। देन दिस और इस काइंड की ग्रोथ को हम सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। इंटरकैलरी ग्रोथ हेल्प करते हैं नोड में। जैसे आपने गन्ना देखा है ना, गन्ना क्या होता है, ऐसे बीच बीच में उसके लाइन होते हैं ना, नोड होते हैं, तो वो उसको लंबा ग्रो करने के लिए हेल्प करते हैं इंटरकैलरी। देन परमानेंट की हमने देखे थे सिंपल परमानेंट में देखे थे पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्केलेन्काइमा। इनके बारे में देख लेते हैं। तो देखो पेरेन्काइमा फूड स्टोर करते हैं किसके अंदर, तो ये बेसिकली फूड स्टोर करते हैं स्टेम के अंदर, रूट्स के अंदर। इनकी थिन वॉल होती है, सेल इसमें लिविंग होते हैं और ज़्यादा इंटरसेलुलर, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा गैप में होते हैं। कोलेन्काइमा की बात करें तो हमें फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। आपने देखा जो प्लांट के लीफ होते हैं, है ना, उसको अगर हम बेंड करते हैं तो वो बिल्कुल टूटती नहीं है, वो बेंड हो पाती है। क्यों? क्योंकि वो उसके अंदर कोलेन्काइमा होते हैं, वो फ्लेक्सिबिलिटी हमें देती है, ठीक है। लीव्स में होते बता चुकी मैं। देन लिविंग या फिर सेल, और इसके कॉर्नर जो है थिक होते हैं। स्केलेन्काइमा की बात करें तो डेड सेल होते हैं, हमें टफनेस प्रोवाइड करते हैं। जैसे जो कोकोनट होता है, उसका जो हस्क होता है ना, कोकोनट का जो क्या कहते हैं छिलका होता है, उसमें क्या होता है स्केलेन्काइमा, वो हार्ड होता है, कितना डेड सेल से बनता है। उसकी सेल वॉल जो होती है वो भी थिक होती है, और इसके अंदर कम इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं, ठीक है। अब देखो जो इनकी वॉल्स होती है, यानी जो इनकी सेल वॉल होती है वो थिक क्यों होती है, क्योंकि इसके अंदर लिग्निन होता है जो इन्हें स्ट्रॉन्ग बनाती है, ठीक है। टफनेस प्रोवाइड करते हैं तो लिग्निन से क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाती है। देन कोलेन्काइमा, पेरेन्काइमा देखो इतने छोटे छोटे, मैंने बताया था ना, जितने बड़े बड़े इनके नाम है उतने ही छोटे इनके फंक्शन है। पेरेन्काइमा क्लोरोफिल कंटेन करते हैं, कोलेन्काइमा एक ऐसा पेरेन्काइमा होता है जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है, एंड एरेन्काइमा एक ऐसा पेरेन्काइमा होता है जिसके अंदर लार्ज कैविटी होती है। मतलब आपको पता है लोटस का जो लीफ होती है वो फ्लोट करती है, क्योंकि उसके अंदर एरेन्काइमा होता है, ठीक है। उसके अंदर कुछ एयर की कैविटीज़ होती है उस पेरेन्काइमा के अंदर, इसलिए वो फ्लोट कर पाता है। देन कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की बात करें तो जाइलम और फ्लोएम की बात करते हैं।
तो सबसे पहले यहाँ पे जाइलम की बात करते हैं। तो जाइलम जो है वो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, वाटर सप्लाई करता है किसी प्लांट में, और यूनिडायरेक्शन होता है। यूनिडायरेक्शनल का मतलब क्या होता है, लेट्स सपोज ये हमारे पास एक प्लांट है, तो वो या तो ऊपर से नीचे ही फ्लो करेगा या तो वो नीचे से ऊपर फ्लो करेगा, कुछ इस टाइप से, उसे कहते हैं यूनिडायरेक्शनल। यूनि मतलब वन और डायरेक्शन का मतलब आपको पता ही है, तो एक डायरेक्शन वाला। इसकी जो सेल वॉल होती है वो बहुत थिक होती है। इसके 4 कॉम्पोनेंट होते हैं जिसके नाम आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं, ठीक है। तो वो 4 नाम है, ट्राइकेड, वेसल, जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। और एक बात और, जाइलम फाइबर को हम लोग जाइलम स्केलेनकाइमा भी कहते हैं, ठीक है, वो आप याद रखना, चाहे पेपर में स्केलेनकाइमा आए या फिर फाइबर आए, एक ही बात है, ठीक है। तो जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, ट्राइकेड और वेसल। उसके बाद सारे के सारे इसमें डेड होते हैं, सिर्फ जाइलम पेरेन्काइमा ही इसमें लिविंग होता है, ठीक है। तो ट्राइकेड और वेसल है वो 90% ऑफ द काम कर देते हैं जाइलम का। उसका फ्लोएम की बात करते हैं, कोई मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करता, वो फूड सप्लाई करता है। और एंड ऑफ कोर्स अगर प्लांट है, प्लांट टिश्यू की बात करें तो प्लांट की बात करेंगे, प्लांट है तो उसे हर इधर भी उसको फूड चाहिए, इधर भी फूड चाहिए, इधर भी चाहिए, इधर भी चाहिए, इधर भी, मतलब उसे हर डायरेक्शन में फूड चाहिए होगा, तो इसका मतलब वो बाई डायरेक्शनल होता है। इसके भी 4 कंपोनेंट होते हैं, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पेरेन्काइमा, ठीक है। फ्लोएम फाइबर सेम इन द सेंस फ्लोएम स्केलेनकाइमा, ठीक है। इसके अंदर सारे लिविंग होते हैं, सिर्फ फ्लोएम फाइबर जो है डेड होते हैं, ठीक है। आई एम सॉरी फॉर द मिस्टेक, यहाँ पे सारे लिविंग होते हैं, सिर्फ फ्लोएम फाइबर ही डेड होता है, ठीक है। उसका प्रोडक्टिव टिश्यू की बात करते हैं तो 2 आते हैं, एपिडर्मस और कॉर्क और फोलेम। एपिडर्मस की बात करते हैं, एपिडर्मस फॉर्म वन थिक सेल आउटर मोस्ट लेयर विच कवर्स द एंटायर सर्फेस ऑफ द प्लांट जस्ट लीव फ्लावर्स। आपने देखा है ना, जो लीव होती है उसके ऊपर एक लेयर होती है, प्रोटेक्शन लेयर होती है, उसे कहते हैं एपिडर्मस, ठीक है। वो बेसिकली प्रोटेक्शन का ही काम करता है एपिडर्मस वाला, ठीक है। उसके बाद एपिडर्मस इज कवर्ड आउटसाइड बाय द क्यूटिकल। एपिडर्मस के ऊपर क्या होता है, क्यूटिकल होता है, ठीक है। प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम इंजरी, वो प्लांट को प्रोटेक्ट करता है इंजरी से, पैथोजन से। पैथोजन क्या होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो बेसिकली डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स कॉल्ड पैथोजन, है ना, जो डिसीज कॉज कर देते हैं प्लांट पे, तो उसे पैथोजन कहते हैं। फिर ये हेल्प करता है गैस के एक्सचेंजेस में। कैसे हेल्प करता है, अपना सरफेस एरिया बढ़ा के वो इट हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। कॉर्क की बात करते हैं तो कॉर्क जो है वो डेड सेल से बनती है, ठीक है, थिक सेल होती हैं, और इसके अंदर कोई इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं होता। इसके अंदर इंटरसेल्यूलर स्पेस होते हैं, लेकिन उसके अंदर इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं होता, ठीक है। फिर उसके बाद become impermeable to water and gases to seaborne. कॉर्क सेल आर फिल्ड विद रेजिन एंड टेनिस। किससे बनते हैं कॉर्क सेल, किससे फिल्ड होती है, रेजिन से और टेनिस से। टेनिस है खेलने वाला, नहीं टेनिस है ये, टेनिस नहीं। अब बात करते हैं एनिमल टिश्यू की। एनिमल टिश्यू में 4 आते हैं हमारे पास, एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और नर्वस टिश्यू। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नर्वस, वैसे तो है तो सारे इंपॉर्टेंट है ना, लेकिन मस्कुलर टिश्यू एंड ये नीचे के 3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है एपिथेलियल टिश्यू में, आपको बताती हूँ। नर्वस टिश्यू में आपका न्यूरॉन का डायग्राम इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, वो पेपर में आते हैं, या तो लेबल करने को आते हैं, फिर उस पर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एपिथेलियल की बात करते हैं तो हमेशा दूसरे टिश्यू पे बनते हैं, ये ऑर्गन सिस्टम को प्रोटेक्ट करते हैं। ये सिर्फ सिंगल लेयर सेल होते हैं और इसके अंदर कोई ब्लड वेसल नहीं होता। क्या क्या टाइप होते हैं इसके, स्क्वैमस एपिथेलियल, क्यूबोइडल एपिथेलियम, स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम, कोलम्बनार एपिथेलियम और सिलिएटेड एपिथेलियम। उसके बाद ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं आप बस ये याद रखो, बाकी इसका रोल क्या है, काम क्या है, वो तो बता ही चुके हैं। ऑफकोर्स एनिमल टिश्यू यानी जो हमारे में होता है, और इनका तो कोई ब्लड वेसल नहीं होता, ठीक है, तो ऐसे टिश्यू होते हैं। अब देखो इसके सिर्फ रोल उसके सिर्फ ये याद रखना कि ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है। स्क्वैमस एपिथेलियल प्रेजेंट होता है इनर सरफेस ऑफ माउथ और ईसोफेगस। ईसोफेगस क्या होता है, हमारा फूड पाइप। अब भाई बड़े हो गए, अब थोड़ी फूड पाइप विंड पाइप बोलोगे, है ना, तो फूड पाइप को क्या कहते हैं हम, ईसोफेगस, ठीक है। क्यूबोइडल एपिथेलियम की बात करें तो वो सलाइवरी ग्लैंड और नेफ्रॉन में प्रेजेंट होता है, और स्क्वैमस एपिथेलियम इनर सरफेस ऑफ माउथ और ईसोफेगस में, ठीक है, ये याद रखने आ सकता है। स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम आउटर लेयर ऑफ द स्किन की एक आउटर लेयर होती है, उसके ऊपर प्रेजेंट होता है। कोलम्बनार एपिथेलियम एलिमेंट्री कनार इनर सरफेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, आइंस्टाइन कह रही थी इंटेस्टाइन, ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर सरफेस पे प्रेजेंट होता है। फिर सीलिएटेड एपिथेलियम ट्राइकिया में, फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस, इन सब में प्रेजेंट होता है। ये इंपॉर्टेंट है, पता है, आ सकता है कम से कम 1 मार्क्स क्वेश्चन तो इस पर आएगा ही आएगा। उसके बाद देखो मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू मूवमेंट में हेल्प करती है ना, इनके अंदर लॉन्ग फाइबर होते हैं, फाइबर लाइक सेल होते हैं, उसे मसल फाइबर कहते हैं। और एक कॉन्ट्रैक्शन और रिएक्शन, मतलब
कॉन्ट्रैक्शन भी करती है, रिलैक्सेशन भी, मतलब मूवमेंट में हेल्प करती है बेसिकली। 3 टाइप होते हैं, इनके बीच का डिफरेंस ज़रूर आता है, याद कर लेना, अच्छे से रट लेना इन तीनों के बीच का डिफरेंस। स्ट्रैटिफाइड, स्ट्रैटिएटेड मस्कुलर टिश्यू, नॉन स्ट्रैटिएटेड और कार्डियक मस्कुलर टिश्यू। पहले बात करते हैं स्ट्रैटिएटेड या फिर स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू की। तो वॉलंटियर मसल होती है, वॉलेंट्री, क्यों? क्योंकि वो अंडर कंट्रोल होती है। अब देखो वॉलेंट्री का मतलब क्या होता है, वॉलेंट्री का मतलब होता है जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। वॉलेंट्री का मतलब होता है जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अब ये इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल स्ट्रेटेड स्केलेटल जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब देखो हमारा हार्ट है, हार्ट के अंदर क्या होते हैं, हार्ट के अंदर होते हैं कार्डियक मसल होती है, ठीक है। अब क्या हम हार्ट को बीट करने से रोक सकते हैं? नहीं ना, तो मतलब वो इनवॉलेंट्री, हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, है ना, उसके टिश्यू को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो वो क्या है, इनवॉलेंट्री है। लेकिन स्ट्रैटिफाइड स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू, या तो स्ट्रैटिफाइड मस्कुलर टिश्यू बोलो या फिर स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू बोलो, ये वॉलेंट्री होते हैं, हम इनको रोक सकते हैं, मतलब हमारे कंट्रोल में होते हैं। मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, मसल काम करते करते थक जाती है, रेस्ट की जरूरत होती है, और जो स्केलेटल मसल होते हैं वो बोन से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। उसके बाद नॉन स्ट्रेटेड की बात करते हैं या फिर स्मूथ मसल सेल की बात करते हैं, तो इनवॉलेंट्री होता है, हम इसको भी कंट्रोल नहीं कर सकते। यूनिन्यूक्लिएटेड, एक सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस होगा, ठीक है, इसकी, ठीक है। और जब हम बात करते हैं स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू की, तो वहाँ पर मल्टी न्यूक्लिएटेड, यानी एक सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद कहाँ पे फाउंड होते हैं, स्टमक में, आइरिस ऑफ आइरिस होती है ना वहाँ पे, ठीक है, जो कलर देती है बेसिकली इमेज को, जो रेटिना में बनती है। और क्या है, वॉल्स ऑफ स्टमक की वॉल्स पे प्रेजेंट होती है, हेल्प्स इन पेरिस्टिक मूवमेंट इन एलिमेंट्री कनाल में मूवमेंट पे हेल्प करती है, ठीक है। आगे बात करते हैं कार्डियक मसल की, तो इनवॉलेंट्री होते हैं कहाँ पे। अब देखो कार्डियक नाम है, कार्डियक का मतलब बेसिकली हर्ट ही होता है, ठीक है, यानी ऐसी मसल जो हर्ट में प्रेजेंट हो, ठीक है। तो इनवॉलेंट्री होते हैं, हम हार्ट को बीट करने से थोड़ी रोक सकते हैं। और कहाँ पे फाउंड होती है, वॉल्स ऑफ हार्ट्स में, यूनिन्यूक्लिएटेड ब्रांच होती है, टायर्ड नहीं करती। अब ये थोड़ी कि आपका हार्ट बीट करते करते थक जाएगा फिर रेस्ट मांगेगा, मर ही जाओगे फिर, तो क्या फ़ायदा ऐसा रेस्ट लेने का भी, ठीक है। तो टायर्ड नहीं होता, रेस्ट की जरूरत नहीं होती। अब देखो एक इंपॉर्टेंट एक टर्म याद रखो, विच इज सैक्रोप्लाज्म। सैक्रोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म ऑफ मस्कुलर टिश्यू के जो सेल होते हैं उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसको क्या कहते हैं, सैक्रोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। 1 मार्क्स क्वेश्चन आ सकता है। कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, बॉडी पार्ट्स को कनेक्ट करता है एक दूसरे से, बेसिकली वो प्रोटेक्शन के ऊपर भी काम करता है, प्रोटेक्शन बेसिकली में प्रोवाइड करता है, किससे, इन्फेक्शन से, और फैट स्टोर करता है बॉडी का। जैसे ब्लड क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। क्या ब्लड का काम क्या होता है, इसका वर्क जो है इंपॉर्टेंट है, और स्टोमेटा का वर्क इंपॉर्टेंट है। स्टोमेटा का बेसिकली आपके में घुमा फिरा के दिए, इसलिए मैंने पीपीटी में इंक्लूड नहीं किया। ब्लड की बात करते हैं, गैसेस को ट्रांसपोर्ट करता है, हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करता है, वेस्ट मटेरियल, डाइजेस्टिव फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, और प्रोटेक्शन तो हमें प्रोवाइड करता ही है। प्लाज्मा की बात करें, फ्लूइड कंटेंट होता है ब्लड का 90%, जिसके अंदर वाटर होता है। रेड ब्लड सेल की बात करते हैं, RBC, है ना, ये इसको हम लोग एर्थ्रोसाइट भी कहते हैं, ठीक है। और एक रेड कलर रेस्पिरेटरी पिगमेंट इसके अंदर होता है, जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, है ना। आपको पता है कॉकरोच का जो ब्लड होता है वो व्हाइट कलर का होता है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं होता, इसलिए। हमारा खून रेड कलर का क्यों है, क्योंकि उसके अंदर हीमोग्लोबिन है, ठीक है, जो किस में हेल्प करता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन में हेल्प करता है, ठीक है। कभी कॉकरोच को अगर देखोगे ना, जब वो अगर मरा हुआ होगा, तो मारना मत, वैसे अगर मरा हुआ होगा तो उसका जो ब्लड होता है वो व्हाइट कलर का होता है। फिर वाइट ब्लड सेल की बात करते हैं, इसको हम ल्यूकोसाइट भी कहते हैं, और ये सोल्जर ऑफ द बॉडी कहते हैं, इसे हम ये भी कहते हैं, क्योंकि प्रोटेक्शन हमें देता है पूरे ब्लड की, कोई बीमारी आए ना आए उसके प्रोटेक्शन करता है, ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं विच इज प्लेटलेट्स को हम लोग थर्मोबाइटोपेनिया भी कहते हैं। थोड़ा सा ट्रिकी वर्ड है बोलने में, इसलिए मैं खुद नहीं बोल पा रही इसे। उसके बाद स्पिंडल शेप्ड सेल होते हैं। स्पिंडल क्या होता है, जो ऐसे होते हैं, मतलब यहाँ से भी पॉइंटेड और यहाँ से भी पॉइंटेड, उसे कहते हैं स्पिंडल। क्लोटिंग ऑफ ब्लड में हेल्प करते हैं, ठीक है। क्लोटिंग ऑफ ब्लड मतलब आपको पता है, आपको जब चोट लग जाती है तो फिर कुछ बन जाता है ना, हार्ड सा कुछ बन जाता है, उसके लिए हेल्प करते हैं वो बेसिकली। फिर कुछ इंपॉर्टेंट है, ये देखो, ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, याद रखना। टेंडन लिगामेंट के बीच में डिफरेंस देखते हैं। अटैच मसल टू बोन, टेंडन मसल टू बोन अटैच करता है, नॉन इलास्टिक और टफ होता है, मूवमेंट में हेल्प करता है। एक मसल के अंदर एक ही टेंडन होगा, वाइट इन कलर,
क्यों? क्योंकि इसके अंदर ब्लड सप्लाई बहुत कम होता है, इसलिए वो वाइट कैसा कलर का कैसा होता है, वाइट होता है, ठीक है। उसके बाद लिगामेंट की बात करें, बोन टू बोन अटैच करता है, इलास्टिक होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। एक जॉइंट में बहुत सारे लिगामेंट होते हैं, कलर में येलो होता है क्योंकि उसके अंदर इलास्टिक फाइबर होता है, ठीक है। इधर भी आपको इतना डीपली जाने की जरूरत नहीं है कि इलास्टिक फाइबर वगैरह क्या होता है। उसके बाद बोन और कार्टिलेज की बात करते हैं, इन दोनों के डिफरेंस की बात करते हैं। तो सॉफ्ट इलास्टिक फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है। पोरस होती है, पोरस मतलब छोटे छोटे वो होते हैं ना, छेद, पोर होते हैं छोटे छोटे। ब्लड वेसल इसमें प्रेजेंट होता है, इसमें ब्लड वेसल नहीं होता। ये हार्ड टफ इनफ्लेक्सिबल होती है, कार्टिलेज की बात कर रही हूँ मैं, और नॉन पोरस होती है। फिर बोन की बात करें तो मैट्रिक्स मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड मिनरल सेल। मैट्रिक्स जो होता है इसके अंदर वो प्रोटीन से बनता है, मिनरल सेल से बनता है। इसमें मैट्रिक्स जो है वो प्रोटीन से बनता है, कार्टिलेज में मैट्रिक्स प्रोटीन से बनता है। इसमें ग्रोथ बाई डायरेक्शन होती है, इसमें ग्रोथ यूनिडायरेक्शनल होती है, ठीक है। मतलब अगर आप एक के भी याद कर लोगे ना, मान लो अगर आपने बोन के भी याद कर ले तो फिर आप इसका सेम उल्टा करके कार्टिलेज का लिख सकते हैं। फिर अगर आपने कार्टिलेज का याद कर ले तो सेम इसका उल्टा करके बोन का लिख सकते हैं, ठीक है। तो ईजी है, ज़्यादा टफ नहीं है, कम से कम एक दो तो डिफरेंस याद कर लेना। एरेबुलर टिश्यू की बात करते हैं और एडिपोज टिश्यू की बात करते हैं, तो इट इज़ द मोस्ट कॉन्ट्रीब्यूटेड कनेक्टिव टिश्यू, सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूटेड, जो सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन करता है। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? बेसिकली स्किन और मसल के आसपास प्रेजेंट होता है ना, मतलब स्किन और मसल के बीच में प्रेजेंट होता है, और ब्लड वेसल्स के आसपास, नर्वस एंड बोन नैरो और बोन वगैरह के आसपास प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके अंदर जो है स्पेस में क्या होता है, इनसाइड ऑर्गन, ये बेसिकली स्पेस को फिल करता है, ठीक है, ऑर्गन के अंदर, जैसे स्टमक वगैरह के अंदर ये स्पेस फिल करता है। एडिपोज टिश्यू की बात करते हैं तो फैट ग्लोब्यूल से बनते हैं ये, मतलब बेसिकली फैट से बनते हैं, एडिपोसाइट्स जिसे हम कहते हैं। फिर इसके अंदर बहुत सारा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होता है फैट के फॉर्म में, ठीक है। और ये किस में हेल्प करता है? टेम्परेचर रेगुलेशन में हेल्प करता है, करेक्ट टेम्परेचर हमारी बॉडी में लाता है, और किडनी वगैरह में फाउंड होता है, ठीक है। फिर नर्वस टिश्यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका डायग्राम तो याद कर ही लेना, ठीक है। स्पाइनल ब्रेन नर्वस कॉर्ड में होते हैं, है ना। फंक्शनल यूनिट को हम क्या कहते हैं? न्यूरॉन या फिर नर्व सेल कहते हैं। सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट सेल होता है हमारी बॉडी का, 1 मार्क्स समझ सकते हैं कि विच इज़ द लार्जेस्ट सेल ऑफ द बॉडी, तो हमारा क्या है? नर्वस टिश्यू, ठीक है। फिर सेल बॉडी को हम लोग साइटोन कहते हैं, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है। ये होता है इसका कुछ डायग्राम, ठीक है। मेरे को गूगल पे अच्छे से मिला नहीं, इसलिए मैंने अपनी खुद की कॉपी का ही दे दिया आपको, ठीक है। कुछ इस टाइप का होता है, ये होते हैं हमारे पास पूरी इसकी, ये पूरी होती है सेल बॉडी, ठीक है। ये पूरी होती है सेल बॉडी, ये होता है हमारे पास साइटोन। एंड ये डेंड्राइट्स दिख रहे हैं, ये होती है डेंड्राइट, ये छोटे छोटे आपके ब्रांचेस दिख रही हैं, इसे हम डेंड्राइट्स कहते हैं, और ये सिग्नल रिसीव करती है। ये जो लंबी लंबी लाइन है इसको हम कहते हैं एक्सॉन, और ये इसके बीच में नोड्स है ना, इसके बीच में नोड्स हैं, उसे नोड्स ऑफ रैनवियर कहते हैं। न्यूक्लियस इसके बीच में होता है, ये रहा न्यूक्लियस हमारा, और इसे कहते हैं एक्सॉन टर्मिनल, ठीक है। अब देखो सेल बॉडी हम इसे कहते हैं, साइटोन इस पूरे को कहते हैं। देखो गैप बिटवीन टू नर्वस टिश्यू, दो नर्वस टिश्यू, हमारे नर्वस टिश्यू, जैसे लेट सपोज हमारा एक हैंड है, तो यहाँ पे नर्वस टिश्यू, उसके साथ में यहाँ पे नर्वस टिश्यू, यहाँ पे सबसे लार्जेस्ट तो एक साथ जुड़े जुड़े होते हैं, यानी हमारे पूरी बॉडी के अंदर नर्वस टिश्यू होते हैं, ठीक है। तो दो नर्वस टिश्यू के बीच का जो गैप होता है उसे क्या कहते हैं? साइनैप्स कहते हैं, साइनैप्स कहते हैं। 1 मार्क्स क्वेश्चन आ सकता है। तो बस इतना सा चैप्टर था, कुछ था भी नहीं इस चैप्टर में, बहुत ईजी चैप्टर है। अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, लाइक कर देना वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।